जय हिंद प्यारे छात्रों। आज के क्लास में हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि आपको सामने थंबनेल पर दिखाई दे रहा होगा। तो आज के क्लास में हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स में विद्युत विभव एवं धारिता, जो कि अपना दूसरा चैप्टर है, अंग्रेजी में आप क्या कहते हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसमें हमारे मुख्य रूप से दो लॉन्ग टॉपिक होते हैं, विद्युत विभव और धारिता। ठीक, तो इस चैप्टर का हम लोग एक टॉपिक देखने वाले हैं, जो कि है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई वेक्टर और विद्युत विभव यानी भी में हम लोग संबंध देखने वाले हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव में क्या संबंध होता है, ठीक है। तो ये अपना टॉपिक है और ये अपना वीडियो लेक्चर नंबर 9 है। बाकी के वीडियो लेक्चर भी आप हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। तो आज हम लोग इस टॉपिक को बड़े अच्छे तरीके से क्लियर करने वाले हैं। अच्छा, जब हम लोग ये टॉपिक पढ़ेंगे तो पहले हम लोग इससे रिलेटेड थ्योरी पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी थ्योरी होंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे, हम लोग सभी कॉन्सेप्ट्स को पहले क्लियर करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, इन एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। जो भी क्वेश्चंस इस टॉपिक से बनते होंगे हम लोग सभी को आज के क्लास में क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। तो शुरू किया जाए। तो आपके सामने हेडिंग दिख रहा होगा, क्या है हेडिंग? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव में संबंध। और ये रिलेशन क्या होता है, तो आप अपने सामने देख सकते हो, ये रिलेशन होता है ई बराबर मैंने डीवी बटे डी एक्स, ठीक है। जहां ई क्या है, ई तो अपनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ई क्या है बच्चा लोग? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। ये तो आपने पिछले क्लास में पढ़ा हुआ होगा। अगर किसी विद्यार्थियों को नहीं मालूम कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है सर, तो वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखो, हम आपको वीडियो का लिंक भेजेंगे, आप वहां से देख लेना, अच्छे से समझ जाओगे। और ये भी क्या है? भी है अपना विद्युत विभव। भी क्या है? अपना विद्युत विभव है। अच्छा, ये एक्स क्या है? एक्स तो दूरी होगी ना, एक्स दूरी है, ठीक है। कहीं कहीं इसके जगह पर आप ये भी लिख सकते हो, ई बराबर मैंने डीवी बटे डी आर। दूरी ही है तो एक्स के जगह पर आर भी लिया जा सकता है, ठीक है। आपके सामने एग्जाम में कई बार ये चीजें लिखा हुआ आ सकता है, ठीक है। ये तो संबंध हो गया। कभी कभी कहेगा कि इसको सत्यापित करो, साबित करके दिखाओ कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव में यही संबंध होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, छोटा सा कैलकुलेशन कर लेंगे। और उस छोटा से कैलकुलेशन में हम लोग साबित क्या करने वाले हैं, ई और भी में संबंध, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव में संबंध हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसका जो प्रूविंग का स्टेप होगा वो लगभग शुरुआत उससे मैच करेगा जो हमने पढ़ा था, आवेश Q से R दूरी पर विभव का जो फॉर्मूला था, V बराबर K इंटू क्यू बटे आर। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है ना, V बराबर K इंटू क्यू बटे आर। इसका हमने प्रूविंग करने के लिए एक डायग्राम बनाया था। क्या था डायग्राम? हम लोग मान लेते हैं कि बिंदु O पर कौन है, प्लस Q आवेश है, ठीक है। इससे R दूरी पर, इससे R दूरी पर स्थित है एक बिंदु, क्या मान के चलो, P मान लो। इसी बिंदु P पर हमें विद्युत विभव चाहिए होता है, ठीक है। तो अब इस बिंदु P पर हमें अनंत से परीक्षण आवेश को लाना पड़ेगा। हमें परीक्षण आवेश Q नोट को अनंत से बिंदु P तक लाना पड़ेगा। तो हम लोग अनंत से तो परीक्षण आवेश को लाते नहीं है, करते क्या है, इसी बीच में दो बिंदु ले लेते हैं, बिंदु A और बिंदु B। आपकी अपनी मर्जी, जिसको A मानो जिसको B मानो। मैं इसको A मान लेता हूँ, इसको B मान लेता हूँ, ठीक है। और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हम लोग मानते हैं, इन दोनों के बीच की दूरी बहुत ही कम, dx मान लेते हैं। और ये बिंदु A की दूरी O से x मान के चलते हैं। ये डायग्राम हमने बनाया था, ठीक है। अब आप क्या काम करो आप यहां से निकाल लो आसानी से, बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हो Q नोट को हम लोग कहां से कहां तक लाएंगे, बिंदु A से B तक। Q नोट को, परीक्षण आवेश Q नोट को बिंदु कहां से कहां तक, A से B तक लाने में क्या गया कार्य, A से B तक लाने में, A से B तक लाने में किया गया कार्य, बिंदु A से B तक लाने में किया गया कार्य। अच्छा, चूंकि एक अल्पांश दूरी लाया गया है तो कार्य भी तो अपना अल्पांश होगा, dw होगा। और कार्य का फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना, Fs cos थीटा। अरे F वेक्टर डॉट S वेक्टर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, Fs cos थीटा भी हम लोग इसको लिखते हैं। तो ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ भी लगाने वाले हैं। तो बल तो होगा ही बल, जो कि हमें यहाँ बाहरी बल को लगाया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, विस्थापन कितना होगा, परीक्षण आवेश Q नोट A से B तक आ रहा है तो ये dx हो जाएगा। cos थीटा कितना होगा, देखना ध्यान से। परीक्षण आवेश जो है वो आ रहा है किस डायरेक्शन में, परीक्षण आवेश आ रहा है A से B की तरफ,
क्लियर बात, ए से बी की तरफ आ रहा है, और तो और परीक्षण आवेश ए के बी की तरफ आ रहा है, प्लस क्यू आवेश परीक्षण आवेश क्यू नोट को किधर धक्का लगाएगा, बल लगाएगा किधर, दूसरी तरफ, यानी बल लग रहा उधर लेकिन आवेश का विस्थापन हो रहा इधर, ठीक है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अपोजिट कहने का मतलब एंगल का मान 180 डिग्री, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे बच्चा लोग, cos 180 डिग्री। और आपको तो मालूम ही है कि cos 180 डिग्री का मान -1 होता है, तो ये अपना आ गया माइनस में एफ डी एक्स, ठीक है। अच्छा, इस एफ का वैल्यू आप लिख सकते हो, ये अगर प्लस क्यू आवेश है तो इसने अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र बनाया होगा, ठीक है, उसी विद्युत क्षेत्र में क्यू नोट आवेश है, तो हम लोगों ने तो एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ था, E बराबर एफ बटे क्यू नोट होता है। अगर ऐसी बात है तो एफ बराबर भी तो हम लोग क्यू नोट इंटू ई लिख सकते हैं, लिख दो इसके जगह पर डी डब्ल्यू बराबर माइनस एफ के जगह क्यू नोट इंटू ई डी एक्स हम लोग लिख रहे हैं। क्यू नोट जो अभी इधर गुना इधर लाओ तो बट्टा में आएगा, डी डब्ल्यू बट्टा में क्यू नोट बराबर में माइनस ई डी एक्स बच रहे हैं, ठीक है। अब ये जो डी डब्ल्यू बटे क्यू नोट है, डी डब्ल्यू यानी अल्पांश कार्य बटे आवेश, ये क्या होता है अपना, डी डब्ल्यू क्या है, वर्क है, कार्य है। कौन सा कार्य है बच्चा लोग, ए से बी तक परीक्षण आवेश को लाने में क्या गया कार्य, यानी विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में क्या गया कार्य, और बट्टा में परीक्षण आवेश। अरे ये तो विभवांतर हो गया अपना, विभव हो गया ना, इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं भी, इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं रे, इसके जगह पर तो हम लोग लिख सकते हैं भी बराबर हो गया माइनस ई डी एक्स। अब आप क्या कर लो, अब आप यहाँ पर, अच्छा ये डी डब्ल्यू बटे क्यू नोट की जगह अगर आप भी रखोगे तो ये डी भी होगा, डी भी होगा, ठीक है। तो ई को एक तरफ रहने दो, डी एक्स को इधर लेकर के आ जाओ, माइनस को भी इधर लेकर के आ जाओ, तो इसको आप लिख सकते हो, इसलिए ई बराबर डी एक्स इधर है, गुना में इधर आएगा तो बट्टा में माइनस में डी भी बटे डी एक्स हो जाएगा ये। और यही संबंध है किसके बीच का, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव के बीच का। ये चूंकि शॉर्ट क्वेश्चन में ही आते हैं तो इसको आपको छोटा से छोटा बनाने का प्रयास करना, ठीक है। इसमें हमने कोई भारी सा स्टेप लिया नहीं है, बस क्यू नोट को बिंदु ए से बी तक लाने में क्या गया कार्य निकाला, डी डब्ल्यू बराबर एफ डी एक्स कॉस 180 डिग्री माइनस एफ डी एक्स आया, फिर एफ के जगह क्यू नोट इंटू ई रख करके क्यू नोट को उधर भगा करके आराम से आंसर निकाल लिया। तो ये थोड़ा छोटा सा अपना एक रिलेशन। अब इसमें आपको ये जो डीवी बटे डी एक्स दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं विभव प्रवणता, इसका अपना एक नाम होता है, ठीक है। इसके बारे में भी एग्जाम में बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में, विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये चीजें भी आपके एग्जाम में आती हैं अक्सर। अच्छा, विभव प्रवणता के बारे में हमने पिछले पेज में बात किया था क्या विभव प्रवणता अपना, विभव प्रवणता बराबर होता है, विभव प्रवणता बराबर होता है क्या चीज, डीवी बटे डी एक्स, डीवी बटे डी एक्स होता है, ठीक है। तो इसको अब आप कह सकते हो दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की दर, यही कह सकते हो ना, यही तो विभव प्रवणता कहलाता है। परिभाषा पढ़ लो, दूरी के साथ, दूरी के सापेक्ष, दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे, ले विभव प्रवणता कहेंगे बच्चा पार्टी। दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को कहते हैं हम लोग विभव प्रवणता। क्लियर बात। विभव प्रवणता का फॉर्मूला ई बराबर, सॉरी विभव प्रवणता का फॉर्मूला होता क्या, डीवी बटे डी एक्स होता है। विभव प्रवणता का सूत्र क्या होता है, डीवी बटे डी एक्स, ठीक है। अब इससे हमारे बहुत सारे सवाल जवाब बनेंगे और हमने बस इतना सा कॉन्सेप्ट देखना था जो कि देख लिया। अब इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे हम लोग सवाल जवाब को देखने वाले, चलो देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने बीएससीबी 2024 का पूछा गया प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र ई और विद्युत विभव भी के बीच में क्या संबंध होता है, बतलाओ जरा सा क्या संबंध होता है। हम लोगों ने तो अभी पढ़ा था कि ई बराबर होता है माइनस डीवी बटे डी एक्स, ठीक है। देखो ऑप्शन में एक्स तो नहीं दिख रहा है, तो मैंने बोला था ना कि कहीं कहीं पर ई बराबर मैंने डीवी बटे एक्स नहीं लेकर के आर ले लेता, आर मतलब भी दूरी, एक्स मतलब भी दूरी, और ऐसा ऑप्शन आपको दिख जाएगा ऑप्शन नंबर ए में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए अपना बिल्कुल सही जवाब होगा। दूसरा प्रश्न, विभव प्रवणता बराबर होती है, ये बीएससीबी 2021 का क्वेश्चन है। विभव प्रवणता अभी थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे, क्या होता है रे, डीवी बटे डी एक्स होता है, याद आया। विभव प्रवणता क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़ रहे थे, विभव प्रवणता बराबर होता है डीवी बटे डी एक्स, अर्थात ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर अपना बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है? बीएसईबी 2020 का क्वेश्चन है ये। अच्छा, हम लोग अभी तुरंत पढ़ रहे थे कि ई और भी में संबंध के बारे में कि ई बराबर माइनस डी वी बटे डी एक्स होता है। डी भी यानी तो विभव, इसका मात्रक वोल्ट ले लो, दूरी इसका मात्रक मीटर भी ले सकते हो, यानी डी वी बटे डी एक्स का मात्रक वोल्ट मीटर हो सकता है। और डी वी बटे डी एक्स का जो ऋणात्मक है वो बराबर होता है ई के, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के। तो इसका मतलब वोल्ट प्रति मीटर किसका किसका मात्रक हो सकता है? विभव प्रवणता का भी हो सकता है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी हो सकता है। देखो ऑप्शन में कौन सा है? फ्लक्स का नहीं होगा, विभव का नहीं होगा, धारिता का नहीं होगा, विद्युत क्षेत्र का होगा। ठीक है, वोल्ट प्रति मीटर किसका मात्रक? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का और विद्युत विभव प्रवणता का, दोनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर है? सवाल अपना रिपीटेड है तो जवाब भी रिपीट कर दो विद्युत क्षेत्र का। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर E बराबर 0 है तो V का दूरी R के साथ क्या कनेक्शन होगा? अच्छा जी, हमने तो अभी पढ़ा था, चूंकि E बराबर होता है मैंने डी भी बटे R ले रहा तो अपना लोग भी R ले लेते हैं। कह रहा कि अगर E 0 है, यदि E का वैल्यू 0 हो जाए, यदि E का वैल्यू 0 हो जाए तो देखो ध्यान से, V का जो अवकलन है, V का क्या चीज अवकलन R के सापेक्ष E के बराबर होता है। और अगर E 0 हुआ तो इसका मतलब ये जो V है ये आपका कांस्टेंट होगा। अवकलन आपको मालूम है ना, देखो सीधी सी बात, V का अवकलन E है, V का अवकलन क्या है? E है, सुनाई पड़ा? V का अवकलन E है और अगर E 0 तो इसका मतलब V का अवकलन 0, और अगर किसी चीज का अवकलन 0 हो तो समझ लो वो कांस्टेंट होता है। तो V अपना क्या होगा यहाँ पर? कांस्टेंट। इसीलिए सही जवाब ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा। V बराबर अपना नियत होगा, अर्थात R पर निर्भर ही नहीं करेगा। क्योंकि अरे हमने पढ़ा है अवकलन के टाइम, C का अवकलन जब हम लोग x के सापेक्ष निकालते थे तो 0 आता था, जहां C क्या था? C था अपना कांस्टेंट। कांस्टेंट का अवकलन हमेशा 0 होता, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, विद्युत क्षेत्र E विद्युत विभव V के बीच में क्या संबंध है? ये सवाल रिपीटेड है, अभी थोड़ी देर पहले हमने बनाया था। E बराबर मैंने डी वी बटे डी आर हो जाएगा। क्लियर बात है? अगले प्रश्न की तरफ चलो, निम्नलिखित में किसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर? झारखंड 2015 का क्वेश्चन है। विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है और विभव प्रवणता का भी। आगे बढ़ो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E और विद्युत विभव यानी V के बीच संबंध स्थापित करें, यानी वही संबंध आपको साबित करने के लिए कहा गया है। E बराबर माइनस डी वी बटे डी एक्स। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ये शॉर्ट क्वेश्चन, ये शॉर्ट में ही आएंगे अक्सर, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, करे एक आवेश निकाय के कारण ऐसे पद्धति में विभव V का वैल्यू दिया है 3 + 2x और x बराबर 2 मीटर पर E का वैल्यू हमसे पूछा गया। तो कोई बात नहीं, हम लोग तो जानते हैं चूंकि E बराबर होता है माइनस में डी वी बटे डी एक्स। सॉल्व कर लो, माइनस में डी, V का वैल्यू कितना है? 3 + 2x। जब आप इसका समाकलन अवकलन निकाल लोगे तो 3 का तो कांस्टेंट है 0 आ जाएगा, 2x का केवल 2 बचेगा, -2 बच रहा है, तो बस इतना ही हो जाएगा। इसलिए E बराबर सीधा सीधा -2 न्यूटन प्रति कूलम। भी दिया था, उसका अवकलन करना था, अवकलन कर लो। ठीक, इसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं, x बराबर 2 की तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ा हमें। विभव प्रवणता को परिभाषित करें। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था विभव प्रवणता के बारे में। विभव प्रवणता क्या होता है? विभव प्रवणता होता है डी वी बटे डी एक्स, यानी विभव में दूरी के साथ परिवर्तन की दर को, दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। क्लियर बात है? आगे बढ़ो, परिभाषित तो आप कर ही दोगे। इस प्रकार से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे लघुत्तरीय में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़ो, विभव प्रवणता यानी डी वी बटे डी एक्स और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध होता है? अच्छा जी, E बराबर माइनस डी वी बटे डी एक्स, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता के ऋणात्मक वैल्यू के बराबर होता है। विभव प्रवणता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के ऋणात्मक वैल्यू के बराबर होता। सुनाई पड़ गया? जवाब लिख दोगे। चलो आगे बढ़ो, ये तो अपना टॉपिक खत्म हो गया। अब तो ये छोटा सा टॉपिक था हमारे पास, जिससे रिलेटेड हमने थ्योरी, कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन आंसर सब कुछ देख लिया है। फिर भी आपकी कोई समस्या हो, आपकी कोई शिकायत हो, आपका कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर लिखिएगा। आपके सवाल का, आपकी समस्या का समाधान हमारे द्वारा किया जाएगा। तो मन लगा के पढ़ते रहो, तैयारी करते रहो। मिलते हैं किसी और क्लास में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। चलो पढ़ते रहो मन लगा के।